एक बुरी तरह घायल नर शेर उन दोनों भाइयों को गुस्से से घूर रहा था। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी शेर को लगा कि जैसे वह लड़के को जानता है। आगे कुछ होता तभी एक गोली चली और शेर भड़क गया। क्रेवन के पिता ने शेर पर गोली चला दी थी। शेर भड़क गया और उसने क्रेवन को दबोच लिया। दर्द में होने के बावजूद भी क्रेवन अपने छोटे भाई को भाग जाने के लिए बोलता रहा। क्रेवन के पिता ने एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी, मगर इससे शेर नहीं मरा। वो क्रेवन को अपने साथ उठाकर ले गया। क्रेवन मरने ही वाला होता है कि तभी शेर के खून की एक बूंद क्रेवन के अंदर चली जाती है। तभी एक लड़की वही आ जाती है जो क्रेवन को एक जादुई जड़ी बूटी पिला देती है, जिससे उसके शरीर के खून में बदलाव होने लग जाता है, जिससे क्रेवन की जान बच जाती है। मगर अब वो पहले जैसा नहीं रहा था, उसका शरीर बदल चुका था। जब क्रेवन घर आता है तो उसका पिता उसका हाल पूछने की बजाय उसे अपना गुस्सा दिखाता है और कहता है कि तुमने शेर पर गोली क्यों नहीं चलाई, तुम कायर हो, तुम अपनी माँ पर ही गए हो। ये कहकर पिता क्रेवन को उसी शेर का कटा हुआ सिर दिखाता है, जिसे देखने के बाद क्रेवन का दिल दुख से भर जाता है। वो अपने पिता से इतना गुस्सा होता है कि घर छोड़कर चला जाता है। वो अमेरिका छोड़कर रूस के उत्तरी इलाके में पहुंचा, जहां वुल्फ क्लैन रहता था। ये वही इलाका था जहां कभी उसकी माँ रहा करती थी। लेकिन जैसे ही वो घास के खुले मैदान में पहुंचा, उसने दूर से जंगली भैंसों का एक झुंड अपनी ओर तेजी से दौड़ते हुए देखा। एक इंसान तो क्या, जंगल का सबसे ताकतवर जानवर भी उनसे सीधे नहीं टकरा सकता था। पल भर में भैंसें उसके बहुत करीब आ गई। भागने का समय भी नहीं था, लेकिन जैसे ही टक्कर होने वाली थी, पूरा झुंड अचानक उसे घेर कर किनारे से निकल गया। उसने ऊपर देखा तो एक बूढ़ी भैंस उसके सामने खड़ी थी, जिसने बाकी झुंड को इशारे से मोड़कर उसे बचाया था। झुंड के जाने के बाद बूढ़ी भैंस ने शांत स्वर में सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद की जरूरत नहीं, और धीरे धीरे आगे बढ़ गई। क्रेवन पूरी तरह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। जिस क्षण उसे शेर ने काटा था, उसके बाद से उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो जानवरों की भाषा समझने लगा था और उनमें एक अजीब सी शक्ति महसूस कर सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी शारीरिक ताकत भी कई गुना बढ़ चुकी थी। वो अपने भाले को इतनी ताकत से फेंक सकता था कि वो 100 मीटर दूर तक भालू को भी घायल कर दे। एक हिरण का बच्चा डरकर भागा तो उसने चीते जैसी रफ्तार से उसे कुछ ही पल में पकड़ लिया। अपनी नई ताकत देखकर वो अंदर से उत्साहित था, लेकिन तभी दूर से गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। वो तुरंत बंदर जैसी फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और अपनी नजरें चील की तरह तेज कर ली। उसने देखा कि कुछ शिकारी जंगल में बेरमी से जानवरों का शिकार कर रहे थे। वो गुस्से से भरकर वहां पहुंचा तो पाया कि सैकड़ों भैंसें मार दी गई थी और शिकारी सिर्फ उनके सींग लेकर जा चुके थे, बाकी शरीर वही पड़ा था। उसका गुस्सा और भड़क उठा। तभी वे शिकारी उसके सामने आ गए और बंदूक तानकर बोले कि यहाँ से निकल जाओ, ये उनका काम है और इसमें दखल मत दो। ये सुनते ही क्रेवन बहुत गुस्से में आ जाता है। क्रेवन ने जमीन से एक चाकू उठाया और तेजी से एक शिकारी पर फेंक दिया, फिर पल भर में बाकी को भी खत्म कर दिया। उस दिन के बाद उसने ठान लिया कि वो जंगल के जानवरों की रक्षा करेगा। वो खुद शिकारी बन गया, लेकिन जानवरों को मारने वाला नहीं, इंसानों को रोकने वाला शिकारी। अगले 10 सालों में उसने अनगिनत निर्दयी शिकारियों को खत्म किया। आखिरकार इंसानों को मारने के अपराध में उसे रूस की सबसे खतरनाक जेल में डाल दिया गया। ये जेल रूस की सीमा पर स्थित थी, जहां देश के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था। लेकिन यहाँ आना क्रेवन की ही योजना थी। वो यहाँ अपने मकसद को अंजाम देना चाहता था। दोपहर के समय उसने जेल के लीडर की जगह पर कब्जा कर लिया और वही आराम से भारी वजन उठाने लगा। जब लीडर को इसकी खबर मिली तो उसने अपने 2 गुंडे भेजे ताकि उसे वहां से हटाया जा सके। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर उसे काबू में करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल क्रेवन ने उन्हें ऐसे उठाकर फेंका जैसे वे कोई हल्के खिलौने हों। फिर उसने पलटकर 2 तेज वार किए, जिससे दोनों का काम तमाम हो गया। जब ये बात लीडर को पता लगी तो उसने क्रेवन को अपने पास बुलावा भेजा। असल में क्रेवन यही चाहता था। लीडर ने क्रेवन के आगे उसका साथ देने का ऑफर दिया और क्रेवन ने भी सिर झुकाकर हामी भर दी। लेकिन ये सिर्फ उसकी एक चाल थी। ये लीडर भी जानवरों की स्मगलिंग करता था। क्रेवन ने नीचे पड़े एक जानवर के दांत को निकाला और मौका मिलते ही उसने उसी दांत से दोनों गुंडों को मार डाला। लीडर ने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रेवन ने उसे पकड़कर टेबल से बांध दिया। क्रेवन इसी स्मगलर को मारने के लिए इस जेल में आया था। उसने दरवाजे पर खड़े गार्ड को जोरदार धक्का देकर गिरा दिया और मुखिया का काम खत्म करने के बाद छिपकली जैसी फुर्ती से दीवार पर चढ़ गया।
उसने ताकत से छत की खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगाई और सामने वाली इमारत पर कूद गया। लेकिन तभी स्पॉटलाइट उसकी तरफ घूम गई और पूरी सुरक्षा टीम अलर्ट हो गई। क्रेवन खरगोश जैसी तेजी और सांप जैसी चाल से गोलियों से बचता हुआ दीवार की तरफ बढ़ा। लेकिन उसी समय एक भयंकर बर्फीला तूफान शुरू हो गया और एक जंगली भेड़िया भी वहां आ गया जो उसकी योजना में बिल्कुल शामिल नहीं था। तूफान थमने के बाद गार्ड्स को बर्फ के ढेर में एक शव मिला। गले पर लिखे नंबर से उसकी पहचान की गई। वो क्रेवन ही था। सभी को लगा कि इतना ताकतवर इंसान भी बर्फ में मर गया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। कुछ समय बाद क्रेवन फिर से शहर में दिखाई दिया। ये सब उसकी सोची समझी चाल थी। तूफान के दौरान उसने अपनी नजरों से भेड़िए को बता दिया था कि वो कौन है। जंगल में हर कोई क्रेवन से डरता था। मिशन पूरा करने के बाद जब क्रेवन वापस घास के मैदान में आया तो उसने देखा कि कुछ शिकारी भेड़ियों का शिकार कर रहे हैं। वो उनके रास्ते में काफी देर तक छिपकर इंतजार करता रहा। शिकारी सोच रहे थे कि वे आसानी से किसी को भी डरा देंगे, लेकिन उन्होंने क्रेवन की ताकत को बहुत कम समझा था। क्रेवन गुस्से में किसी जंगली जानवर की तरह अचानक उन पर टूट पड़ा और कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी में मौजूद सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया। पिकअप का लीडर डरकर वहां से भाग निकला, लेकिन क्रेवन हार मानने वाला नहीं था। उसने भागते हुए लोगों की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। जब वो लीडर अपने बेस पर पहुंचा तभी अचानक एक तीर सीधा उसके पास आकर लगा। क्रेवन ने उसे भी अपनी सूची से हटा दिया और बिना रुके वहां से निकल गया। जाते जाते वो दरवाजा बंद करना भी नहीं भूला। अपनी तेज सूंघने की शक्ति के सहारे क्रेवन एक महिला के सामने पहुंचा और उसे अपना पुराना खास कार्ड दिखाया। काली ने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये वही बच्चा है जिसे बचपन में शेर ले गया था। काली वही लड़की थी जिसने शेर द्वारा काटे जाने पर क्रेवन को वो जादुई दवाई पिलाई थी, जिसके बाद क्रेवन, जिसे डॉक्टरों ने मरा मान लिया था, वो अचानक जिंदा हो गया था। क्रेवन खुद में आए बदलावों से इतना हैरान हुआ था कि वो अपने जीवन के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए 16 साल तक लगातार खोज करता रहा और आखिरकार अपनी जान बचाने वाली लड़की काली तक पहुंच गया। अब काली लंदन की एक मशहूर वकील बन चुकी थी। काली कानून की रक्षक थी, जबकि क्रेवन कानून को तोड़कर बुरे लोगों को जान से खत्म कर देने को सही समझता था। तभी रायो नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो क्रेवन को खत्म करना चाहता था क्योंकि वही उसके मकसद में सबसे बड़ी रुकावट था। रायो अपने बगल में एक सीरम रखता था जिसे डिस्कनेक्ट होते ही वो किसी राक्षस में बदलने लगता है। किसी ने उस पर गोली चलाई, लेकिन वो गिरा नहीं। कुछ पल बाद उसने अपने शरीर से गोली निकाल दी और फिर सामान्य रूप में लौट आया। उसकी इस खतरनाक ताकत के कारण उसके साथी उसके साथ रहने को मजबूर थे और उससे डरते भी थे।